के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज की कथा में बात करेंगे सुख के पीछे दुख आता है। मानव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, कर्म फल भोगता है और नए कर्म संचित करता है। इस जन्म में पुराने जन्म के संस्कार बीज के रूप में रहते हैं और वो धीरे धीरे स्वभाव और गुण बन जाते हैं। किस्मत भी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही बनती है और नए जन्म में मनुष्य उसी प्रकार के कार्य करता है, सुख या दुख पाता है। लोग कहते हैं आदमी अच्छा है या बुरा है, ये पूर्व जन्म के संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए कर्म हमें अच्छे ही करना चाहिए, क्योंकि वो अनेक जन्म तक हमारे साथ रहते हैं। सुख और दुख समझ के साथ, बिना उन्माद या घबराए बिना भोग लेना चाहिए। आज इसी की कथा करेंगे। तो एक युवान जो बहुत ही आकर्षक था, घुंघराले बाल, सशक्त शरीर, मोहक चेहरा, युवान होते हुए भी उसके मन में विरक्ति थी। वो वृंदावन के जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर राधे कृष्ण का जप करता था। उसी समय बुंदेलखंड के राजा अपनी रानी को लेके जंगल में आए। रानी ने सुंदर और आकर्षक युवान को देखा तो मोहित हो गई। उसने राजा को कहा कि कितना सुंदर युवान है और जंगल में रहकर दुख झेल रहा है, इसे राजमहल में ले चलो और राज सुख का अनुभव कराओ। राजा युवान के पास आए और कहा कि युवानी में तुम भक्ति करके अपना जीवन बर्बाद मत करो। युवानी में तो संसार का सुख भोगना चाहिए, हमारे साथ चलो। रानी की बहन के साथ तुम्हारा ब्याह कर देंगे और आधा राजपाट दे देंगे, सब सुख की व्यवस्था कर देते हैं, तुम सुख भोगो। युवान संत ने कहा कि मुझे यहाँ अपार सुख है, कृष्ण और राधा जी की भक्ति में अति सुख मिलता है। राजा ने कहा संसार सुख तुमने देखा नहीं है, देखो तो सही। युवान संत राजा के साथ महल में आए। राजा ने सुंदर व्यवस्था किया, अनेक प्रकार की भोजन सामग्री भोज में परोसा गया। युवान ने प्रश्न किया कि महाराज, आप सारी व्यवस्था कर रहे हो तो मेरा ब्याह भी हो जाएगा, फिर बच्चे भी होंगे, तो संसार कैसे चलेगा? राजा ने कहा कि आधा राजपाट हम तुमको दे देंगे, चिंता मत करो, तुम्हें कभी धन की तकलीफ नहीं पड़ेगी। ऐसा जब राजा ने कहा तो युवान ने पूछा कि महाराज, मेरे बच्चे होंगे और मर गए तो दुख मुझे होगा या आपको होगा? राजा ने कहा ये दुख तो तुम्हें ही होगा। युवान ने कहा महाराज, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसके पीछे पीछे दुख आ जाए। और युवान महल छोड़ के वृंदावन वापिस आ गए। तो ये संसार है, यहाँ पर सुख दुख भोगने के लिए हम आते हैं। केवल भक्ति रस ऐसा है
जिसके पीछे दुख नहीं आता। बाकी दुनिया के सारे सुख दुख लेके ही आते हैं। सुख मिले तो प्रभु की कृपा और कृपा समझिए, और दुख मिले तो भी प्रभु की कृपा समझो। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। सुख दुख भोगते समय जो भगवान को नहीं भूलता वही मोक्ष का अधिकारी होता है। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।